वोट किसको दिया था आपने? मोदी को दिया था। अब किसको देंगे? अब तो किसी को भी नहीं देंगे। क्यों? सीधी बात, अब तो किसी को वोट ही देना नहीं है। अच्छा। खाली ऐसे ही रहेंगे, जैसे यहाँ खड़े हैं ऐसे ही खड़े रहेंगे, वोट किसी को डालना ही नहीं है। यार सरकार खाने थोड़ी दे रही है, योजना निकालती है कि गरीबों को ये करेंगे, गरीबों का वो धरेंगे। पेंसिल तक कुछ 60 साल पेंसिल बनती है, अभी तक 60 साल की पेंसिल तक नहीं मिलती है किसी। बोला था सर कि गरीबी हटा देंगे, जब गरीबों को हटा देंगे तो गरीबी कहाँ रहेगी। आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, नए नौजवान, तो मतलब आपको भी कहीं रोजगार कंपनी में नहीं मिल रहा? नहीं ट्राई किया है आपने? ट्राई किया। अच्छा। 25 रुपए का ही आटा था, हाँ। 20 रुपए तो दिहाड़ी वही था। आज 40 रुपए का ही आटा है तो दिहाड़ी वही तो अभी दिहाड़ी वही। नमस्कार दोस्तों हम आज नोएडा के फेज 2 लेबर चौक के पास खड़े हैं, नगला में, और यहाँ पे बहुत सारे से लोग खड़े हैं। इनसे बात करते हैं कि इन्हें क्या समस्याएं हैं, ये किस प्रकार की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले आइए एक एक करके बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? सीताराम। क्या करते हैं आप? बेलदारी करते हैं। तो क्या है, शांत हो जाइए, सबकी बात सुनेंगे, सबकी बात सुनेंगे। बेलदारी में काम मिलता नहीं है, लोग बाग सब भूखे मर रहे हैं। एक दिन काम मिलता है, 10 दिन मिलता नहीं है। और झाड़ी भी कोई 400 देता है, कोई 350, कोई 500, उसमें भी खा जाते हैं लोग बाग। पूरी झाड़ी तक नहीं देते हैं। तो क्या करा जाए उसमें? आज देखो, जनता तो भूखी और सही मर जाएगी। आज जैसे गांधी जयंती है, आज 2 अक्टूबर है, ठीक है, पूरी सब मतलब छुट्टी है पूरे देश में सबको, लेकिन आप लोगों की छुट्टी नहीं है? नहीं है, हमारा तो काम मिलेगा जब रोटी खाएंगे। क्या नाम है आपका? शिषपाल सिंह। आप क्या करते हैं? आप भी बेलदारी करते हैं जी। अच्छा, तो मतलब आज भी छुट्टी के दिन भी आप लोग काम करते हैं? क्या करें सर, खाने के लिए आटा नहीं है, पैसे नहीं है खाने के लिए, किराएदार को तो काम वाम मिल जाता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता सर, 10 दिन में 1 दिन काम मिल गया, उससे बैठ के कितनी कमाई होती है डेली? क्या कमे, कुछ भी कमाई ना हो, 2 महीना 1.5 महीना बैठे को हो गए। 1 दिन काम लगा, कहीं 300 को, कहीं 350 को। डेली आप भी यहाँ आती हैं? डेली आते हैं, डेली बैठ के 12 बजे सुने 1 बजे 12 बजे तक अपने चले जाते हैं लौट के। अच्छा। काय की सरकार बनी है, जनता को भूखे मारने को। कितनी मजदूरी मिलती है? कहीं 350 मिले, कहीं 300 ही मिले, कहीं देते भी नहीं है। काम कितना करना पड़ता है? काम बहुत करवाते हैं, चढ़े 4 मंजिल पे चढ़े, जनता भूखी मर रही है, चले जाते हैं। जैसे सरकार है, शांत हो जाइए थोड़ा, सुन लो, सुनिए तो, एक एक करके बात करें, इस तरह में शोर मचाने से कोई फायदा। जैसे सरकार कहती है कि भाई हम तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हमने यूके को पीछे छोड़ दिया है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे सर क्या है, सभी देखो गरीब जनता सभी घूम रही है, रोड पे आते खाते कमाते तो नगद मिल जाता, उसी से अपना पेट पाल रहे हैं। अच्छा, तो कब से आप मजदूरी कर रहे हैं? सर हम जब से आ रहे हैं तो मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों को लेके फैमिली के सभी आते हैं, मजदूरी नगद वो भी नहीं मिल पाता है, बोलते कर गाड़ी मजदूरी नहीं मिल रही है, गाँव वाले पैसे भी नहीं देते हैं। अच्छा, पैसे भी नहीं देते? पैसे भी नहीं देते हैं गाँव वाले। क्यों? थाने जाएंगे तो पुलिस भी नहीं सुनती है हमारी, बोलते उनको मिल जाती है दलाली तो सुनती भी नहीं है पुलिस भी नहीं सुनती। अगर ये थाने जाती हैं तो पुलिस भी नहीं सुनती है, प्लस इनको मजदूरी की बहुत सारी समस्या। दिहाड़ी का रेट क्या चल रहा है वैसे यहाँ पे? 400 आप इधर आ जाओ, आ जाओ। क्या है दिहाड़ी का रेट? 400, 450, लड़ भीड़ के 450 नहीं, 350। लोकल में तो मारते भी हैं, पैसे ले जाते, दे दी 600 मिस्त्री के 600 रुपए देते हैं। आप क्या है, मिस्त्री हैं? हाँ जी, राजमिस्त्री। आ जाइए सामने आ जाइए। कब से मिस्त्रीगिरी कर रहे हैं? मैं करीबन कर रहा हूँ 10-12 साल से। 10-12 साल से। तो डेली काम मिल जाता है कि नहीं मिलता? आज 1 दिन मिल जाता है, 4 दिन खाली रहते हैं। 4 दिन तक खाली रहते हैं, तो ऐसे गुजारा हो जाता है यहाँ? क्या करा जाए? तो कमरा भी तो लिए होंगे? 2200 को किराया है, बिजली का बिल अलग है। अब बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या तो करें? ये इतना सारा खर्चा है, कमाई है नहीं, तो ये खर्चा निकलता कैसे? घरवाली कमा रही है, कोई किसी को कर रहे हैं, और क्या करा जाए? अच्छा, तो मतलब सरकार इतनी सारी योजनाएं निकालती है,
वो मनरेगा जैसी योजनाएं हैं या फिर राशन वाशन कार्ड तो सबको मिलता होगा? कुछ नहीं मिलता है, महीना 2 महीने का राशन पानी मिलता है, वो राशन पानी तो खा जाते हैं। पहले लॉकडाउन से राशन कटे हुए हैं, गरीब आदमी के बताओ क्या खामे। तो मतलब राशन भी नहीं मिलता? सरकार एक बोला था सर कि गरीबी हटा देंगे, जब गरीबों को हटा देंगे तो गरीबी कहाँ रहेगी? गरीबी खत्म हो जाएगा तो क्या गरीबी रहेगी? नहीं सुनिए तो, जैसे सरकार अभी कह रही है कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंग्लैंड जो ब्रिटिश है जिसने हम पर राज किया है, आज हम उससे भी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। कुछ भी ना बने सर, गरीब तो वहीं की वहीं पड़ा हुआ है और ज्यादा कबाड़ा हो रहा है गरीब तो, और अमीर अमीर बनता जा रहा है। अच्छा, मतलब क्या आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को रोजगार देना चाहिए, और जो रेट खुली है वो रेट देना चाहिए। तो सरकार कैसे रोजगार दे सकती है? यहाँ तो पब्लिक काम कराती है, कंपनी है वगैरह, कंपनी में भर्ती कर रहे हैं। चलो कितना है सैलरी मेरी, ऊपर से 12,000 दे रहे हैं, 9,000 कोई दे रहा है 8,000। अच्छा, तो कैसे गुजारा करेगा? 8,000 9,000 रुपए सैलरी मिला, तो मतलब आप ही लोगों ने तो वोट दिया होगा मोदी को? वोट तो सबने दिया है, अब क्या करा जाए? तो तब वोट क्यों दिया है? सोचा था अच्छा करेगा, अच्छा कर रहा है, करते साधन करेगा और अच्छा समय आएगा। अच्छा, तो सब लोगों ने तब मोदी को वोट दिया है। जब काम नहीं लगता है तो मकान मालिक धमकी देते हैं, कहाँ से दें? रोटी खाए कि मकान मालिक को किराया दिए। अच्छा 2 दिन की भी गुंजाइश नहीं करते हैं, बताओ क्या करें, मर जाए ऐसे? तो भैया गाली तो देता है यार। आप इधर आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? नाम है मेरा। मजदूरी के पैसे भी नहीं देते लोग यहाँ पे। अच्छा, आप कब से कर रहे हैं यहाँ पे? आप थोड़ा सा कैमरे से। कर रहा हूँ यहाँ पे 3 साल से। तो 3 साल से मतलब कितना डेली काम मिल जाता है? कभी नहीं मिलता? काम डेली मिल जाओ लेकिन पैसा नहीं मिलता। अच्छा, पैसा कैसे नहीं मिलता? पैसा ले जाता है और मजदूरी नहीं देता। 5:30 बजे का काम बताए, 6:15 बजे तक काम करा के फिर भी नहीं देता। तो क्या करते हैं इसे मगर पैसा नहीं मिलता? मजदूरी करते हैं, जो कराता है वो करते हैं। जैसे आप गए मजदूरी करने और किसी ने आपको पैसे का लालच दिया कि 500 रुपए देंगे, ठीक? इसके बाद ले गया, उसने 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करा, इसके बाद भी पैसे भी नहीं दिए, तब आप क्या करते हैं? क्या करें, अपने बैठे हैं यहीं चौक पे काम करने। तो मतलब कहीं शिकायत नहीं करते? चले आते हैं सर, नहीं देते हैं, फिर अपना वापसी आ जाते हैं। शिकायत नहीं करते? शिकायत करते हैं कि शिकायत कर लो जाके, किसको बोलोगे? हमारा कर दूंगा। शिकायत किसको करें? पुलिस वाले को बोलते हैं, पुलिस वाले कोई जाते ही नहीं है, उल्टे चलते हैं। तो शिकायत किसे करेंगे? जब आप लोग इकट्ठा होके सब लोग जाएंगे तो पुलिस वाले क्यों नहीं सुनेंगे? कोई नहीं सुनता है। मैं भी परसों में काम पे गए थे, हम 4 बंदे काम पे गए थे। 4 बंदे पे काम करवा लिया 6 बजे तक, अपने बेंच पूरे हाथ तक फट गए हमारे, पैसे तक नहीं दिए, और बाद में हमें मारने के लिए भगने लगे। आप गए पुलिस वालों को कहा, पुलिस वाले ये कहते हैं कि अरे हम क्या कहाँ जाएं? आप कम से कम 500 आदमी हैं, अगर आप मिल के जाए 10। यहाँ चौक पे कोई किसी का नहीं है। क्यों? यहाँ चौक पे कोई किसी का नहीं है। अगर चौक पे कोई पिटने लगा ना तो वो पिटता ही रहेगा। तो आप लोगों में खुद ना देखता है, आप बाकी कोई किसी का कोई नहीं देखता है। अच्छा, हाँ। तो अगर आप लोगों में खुद एकता नहीं होगी तो फिर आपकी दूसरा मदद कौन करेगा? पुलिस किसकी होती है? वो पुलिस तो सब पब्लिक की है। अगर पब्लिक एकता बना के चले तो सब काम होंगे। जब आपके साथ काम करने वाले आपके नहीं है तो पुलिस आपका साथ क्यों दे? 4 बंदे थे, 4 बंदे गए। पुलिस वालों ने डायरेक्ट कह दिया हम कहाँ पे जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, उन को क्या करेंगे। अच्छा, लास्ट में आप आके हम घर आ गए। क्या करते हैं आप? बेलदारी का काम करते हैं। अच्छा, मिस्त्री हैं? क्या है? मिस्त्री भी है, लेबर भी है। तो कोई सा भी काम मिल जाए। तो कितने दिन काम मिल जाता है महीने में? महीने में काम मिल रहा है 5-6 दिन काम मिल गया, 4-5 दिन बैठ के खा लेते हैं। तो यहाँ किराए में रहते होंगे? किराए पे रहते हैं, 2,000 रुपए रूम का भाड़ा है। कब से रह रहे हैं नोएडा? यहाँ पे नोएडा में हो गए मुझे 5 साल। तो 5 साल तक गुजारा चल जाता है? मतलब कहाँ चल रहा है, गांव भग जाते हैं, काम बंद हो जाता है, गांव भग जाते हैं, गांव में कोई काम करते हैं फिर। अच्छा, हाँ। तो सरकारें इतनी सारी योजनाएं निकालती है, कुछ नहीं मिल रहा है। ये योजना सिर्फ कह देते हैं। अच्छा, योजना सिर्फ बोल देते हैं कि अरे हम वो करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या है, क्या नाम है आपका? ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रेक्टर लोग है ना, ये लोग खुद अपन लेते हैं, खुद अपना लेबर लगा के कराते हैं। यहाँ कोई नहीं पूछता। पैसे बाढ़े उनको 3-3 पोत राशन मिल रहा है। अच्छा। और जो गरीब आदमी है उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। सरकार कह रही है कि अब बेरोजगारी नहीं है, इतनी सारी प्राइवेट कंपनी। काम बाढ़े ना उनको राशन मिल रहा है, 3-3 पोत राशन मिल रहा है। काम बाढ़े भी उनको भी, गरीब आदमी उनको राशन नहीं मिल रहा है। क्या वो बनवा वो भी। ये है दोस्तों इन लोगों की सबकी समस्या। आपने देखा, कम से कम अभी तो बहुत कम है, पीछे भी भीड़ है। आप दिखाइए थोड़ा कैमरामैन।
पीछे भी बहुत सारी भीड़ है और कम से कम यहाँ डेली हजारों आदमी, कितना हजारों आदमी आता होगा। अब कितने आदमी वापसी चले जाते हैं यहाँ जिन्हें काम नहीं मिलता, कितने कितने लगभग 1000 में मान लीजिए 400 काम पे 600 रूम पे। 1000 में से 400 आदमी को केवल काम मिलता है, उसमें भी कम दिहाड़ी मिलती है और बाकी लोग वापसी चले जाते हैं। कई लोगों को तो 3-3, 4-4 दिन की मेहनत के बाद काम मिलता है। अभी 25 रुपए का ये आटा था, 20 रुपए तो दिहाड़ी वही था। आज 40 रुपए का ये आटा है तो दिहाड़ी वही तो भी दिहाड़ी वही है। मतलब महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। नहीं पैसा बढ़ रहा है लेकिन कोई दे नहीं रहा है, सब दबा दबा रख रहे हैं। तो कौन दबा दबा के रख रहा है? अरे जो काम लेते हैं वो दबाते हैं, हम लोग थोड़ी दबाते हैं। जो काम पे लेते हैं वो दबाते हैं। अगले से लेते हैं 6 रुपए, हम लोग देते हैं 4 रुपए। कोई सरकार का कोई अधिकारी आता है यहाँ की देखने आए, कभी मुआयना करने आया? यहाँ पे कोई नहीं आता है यहाँ पे देखने के लिए। अभी तक ना कोई अधिकारी आया है ना कोई आया है। कोई भी ये चौक के अंदर कोई नहीं आता है। अगर चौक पे थोड़ा भी कुछ वो ज्यादा भीड़ भी हो जाए तो पुलिस वाले आके और डंडे और मारते हैं। कि कोरोना के समय में भी डंडे मारते रहे होंगे कि मास्क लगाओ, ये लगाओ। किसी ने ये नहीं पूछा कि खाना है कि नहीं है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। जब ये बीमारी चली थी कोरोना के बीमारी पे जब चलने लगी तो काम भी बंद हो गया, सब पब्लिक एकदम जाम हो गई। ठीक है, रूम से थोड़ा बाहर भी निकलो तो पुलिस वालों ने डंडे बजाना चालू कर दिया। पुलिस वालों ने ये भी तक नहीं पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, मास्क लगाया हुआ है, सब कुछ है, फिर भी पुलिस वाले डंडे मारने में लगे। ये नहीं पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किसी ने ये भी नहीं पूछा, सिर्फ डंडा मारना चालू किया। वोट किसको दिया था आपने? मोदी को दिया था। अब किसको देंगे? अब तो किसी को भी नहीं देंगे। क्यों? सीधी बात, अब तो किसी को वोट ही देना नहीं है। अच्छा। खाली ऐसे ही रहेंगे, जैसे यहाँ खड़े हैं ऐसे ही खड़े रहेंगे, वोट किसी को डालना ही नहीं है। तो फिर तो मनचाही सरकार आ जाएगी। फिर भी सरकार चाहे किसी की, अरे यार सरकार खाने थोड़ी दे रही है, योजना निकालती है कि गरीबों को ये करेंगे, गरीबों का वो करेंगे। पेंसिल तक 60 साल पेंसिल बनती है, अभी तक 60 साल की पेंसिल तक नहीं मिलती है किसी को ठीक से टाइम से। किसी को नहीं मिली है। आपकी उम्र कितनी है? आपकी हमारी हो गई भैया साहब, जान लो 2-4 महीना कम रहेगा। 60 साल के हो गए, फिर भी मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते क्या करें? फिर भी काम वाम नहीं मिलता ना काम कुछ नहीं मिलता भैया, कुछ नहीं। आप 64 साल की उम्र है, इसके बाद भी मजदूरी करते हैं तो सरकार कुछ नहीं देती। राशन वासन तो मिलता? राशन वासन कुछ नहीं मिलता। तो आप क्या करते हैं भैया? मजदूरी। आप भी मजदूरी करते हैं? आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, नए नौजवान, तो मतलब आपको भी कहीं रोजगार कंपनी वंपनी में नहीं मिल रहा? नहीं ट्राई किया है आपने? ट्राई किया। अच्छा, तो यहाँ पे कितना मिल जाता है मजदूरी में? 500 रुपये। 500 रुपये डेली मिल जाता है? नहीं मिलता ना। कब मिलता है? कितने 2 दिन गैप छोड़ के 3 दिन गैप छोड़ के जब मिलता है। तो 2-3 दिन का अगर गैप छोड़ दे तो महीने में 10-15 दिन काम मिलता होगा। तो 10-15 दिन में 500 रुपये 6-7 हज़ार रुपये मिलते होंगे। खाने का खर्चा नहीं पूरा होता। नहीं पूरा। तो और कोई ऑप्शन नहीं है? कुछ अपना करिए, धंधा वंधा, बिजनेस पैसा हो तो इसके लिए तो सरकार मुद्रा लोन देती है। सरकार कहती है कि जो ठेली वाले हैं 10,000 रुपये ले जाएं, या फिर बैंक से लोन दे देती है जो छोटे छोटे धंधा करना चाहते। तो भरेंगे कहाँ से? भरे जाएंगे? तो धंधा करके उसी से। एक मिनट, अगर वो धंधा भी नहीं चला तो लोन कहाँ से भरेंगे? क्या बच्चे बेचेंगे या घर मकान बेच देंगे? देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बड़े भाई, एक आपकी बात में मान रहा हूँ। चलो, आपने ये कहा कि सरकार लोन दे रही है, ठीक है, हम लोन भी लेने के लिए लोन आपको किसी ने कहा है लोन मिल जाएगा आपसे? बैंक वालों ने किसी ने नहीं। आपने पता किया? अभी तक ट्राई नहीं किया। मैंने अकाउंट खुलवाया था। अच्छा, ठीक है, मैंने अकाउंट खुलवाया था। तो जब मुझे कहा था कि आपके आधार कार्ड से लोन मिल जाएगी, तो मैं 3 महीने बाद लोन लेने गया तो डायरेक्ट मैंने कर दिया कि लोन मिलेगी ही नहीं। हमारे घर वाले पैरों से बेकार है, किसी को भी पूछ लो, काम भी नहीं लगता है, अकेली करने वाली है। सरकारों को इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये लोग हैं जो वोट देते हैं सरकार को, बनवाने जाते हैं तो बोलते हैं वो लाओ, नहीं बनेगा। 50 तो कागज मांगते हैं। 50 कागज, बताओ अनपढ़ आदमी कहाँ से लाए? मजदूरी करें कि कागज देने जाए? सही बात। हम घूम रहे हैं, 5 साल हो गए। 12 बजे घर भाग तो आज मुश्किल है क्योंकि सबकी छुट्टी है। कभी नहीं लगता है। अच्छा, जो नए लड़के हैं उनका लग जाता होगा, लेकिन औरतों को नहीं लगता होगा। आप लोगों की दिहाड़ी भी आदमियों से कम होगी। कितनी है आपकी? 300 रुपए।
350 वो भी नहीं देते, पूरे दिन काम करवाते, 4 मंजिल चढ़ो तो पैसा आज इनको तो 500 रुपए मिलते हैं, आपको 350 क्यों मिलते हैं? 350 मिलते हैं, कहते हैं लेडीज 400 भी नहीं काम नहीं करती हैं, ऐसा बोलते हैं लेडीज काम नहीं करती हैं, कम काम करती हैं। अच्छा, तो ये सारी समस्याएं हैं, इन पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ उन अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए जो इस मामले की देखरेख करते हैं। बेरोजगारी का स्तर है जो भारत में बहुत चरम स्पर्श में है। अच्छे अच्छे नौजवान पढ़े लिखे युवा भी आज बेरोजगारी कर रहे हैं और मजबूर हैं वो। कितनी ईंट है? कितनी ईंट है? 4 वो कौन बात हो रही है? ईंट विकलांग है ये, इसके बाद भी समस्या। चलो हम फिर आते हैं कभी, अगर हमसे कुछ पॉसिबल हो पाएगा तो हम मदद करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। लड़की नहीं आए हम